हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल एंड आप अपना इनर वर्क भी अच्छे से कर रहे हैं। चलिए मैं सीधा अपडेट स्टार्ट करती हूँ। तो जी, कन्फ्यूजन, फियर, डीएनए हीलिंग, डीप हार्ट चक्र क्लिनजिंग, हिडन इश्यूज सरफेस पे आ सकते हैं। ठीक है जी, ये तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में अभी सारी चीज़ें बता दी हैं। चलिए, कुछ पास्ट के लोग जिनके साथ आपका कनेक्शन लगभग ख़त्म हो गया था, तो ये ना तो आपके कार्मिक थे ना सोलमेट थे, ये बस आपकी लाइफ में आए थे डिवाइन की वजह से। डिवाइन भेजते हैं, आपको पता है हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग आते हैं अपना कर्मा पे बैक करते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के लोगों का भी अब आपकी लाइफ में कम बैक हो सकता है। ठीक है जी, या ये कहिए री एंट्री हो सकती है, और वो भी डिवाइन की इच्छा से। उनकी इच्छा के बिना इस जर्नी में कुछ नहीं होता। चलिए, तो री एंट्री हो सकती है। मे बी आपको कुछ ऐसी एनर्जी भी हो सकती है काफ़ी डीएफ्स के साथ कि एकदम कंप्लीट जैसे ज़ीरो लेवल पे आ गए। कंप्लीट ज़ीरो मतलब पूरा दिन आपका बिस्तर पे जा रहा है, बिल्कुल बॉडी में जान नहीं है, खाने पीने का होश नहीं है। इस तरीके की एनर्जी आपकी हो सकती है। डीएनए क्लिनजिंग हो रही है। ठीक है जी, तो देखिएगा किस किस के साथ हो रही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब लोग सेम लेवल पे ही हों, सब अलग अलग चल रहे हैं जर्नी में। ओके जी, तो नेक्स्ट है कि आपको कंप्लीट रेस्ट मोड पे डाला जा सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जी को आपके डीएम को दिया गया है, वहाँ पे वर्क चल रहा है। ठीक, कंप्लीट रेस्ट मोड पे हो सकते हैं आप। नींद बहुत आएगी, सडन भूख बहुत लग सकती है, मतलब अभी खाया है वो खाना गया कहाँ पता नहीं यार, है ना। भूख बहुत ज़्यादा लग सकती है। मिसिंग एनर्जी बहुत है। सडन क्राइंग एनर्जी, आपको यही ना समझ में आएगा कि यार मैं क्यों रो रही हूँ, मैं तो अच्छा खासा बैठी हूँ अपना काम कर रही हूँ, रोना क्यों आ रहा है। इस तरीके की बहुत डीप लेवल पे मिसिंग एनर्जी और क्राइंग एनर्जी। शोल्डर पेन, हार्ट में हैवीनेस, क्योंकि हार्ट चक्र की क्लिनजिंग भी चल रही है। मैंने ऊपर स्टार्टिंग में ही चीज़ें बता दी है। कुछ डीएफ्स का डीएनए हील हो रहा है, कुछ डीएफ्स के साथ हार्ट चक्र की क्लिनजिंग चल रही है, तो कुछ डीएफ्स को बिल्कुल रेस्ट मोड पे डाला गया है, उनकी एनर्जी उनके डीएम को दी गई है। ठीक है, तो अलग अलग एनर्जीज हैं, अपना अपना देखिएगा। अच्छा, डीएम का ऐसा है कि वो आपके बारे में ना जैसे जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके बीच में कोई मीडिएटर हो, उनके साथ बात करके कुछ उनके मन में ऐसी इच्छा हो रही है कि कुछ जानकारी ली जाए, कुछ पता किया जाए क्या हाल है क्या नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, सैक्रल रूट एंड हार्ट क्लिनजिंग चल रही है। 333 मीन्स 333 नंबर आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर सकता है, अगर ये आज की एनर्जी आपसे, आज का अपडेट आपसे रेजोनेट हो रहा है तो। ठीक है, अगर आपके साथ ये सब चीज़ें घटित हो रही हैं तो 333 नंबर इस समय आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगा। साइकिल, कुछ साइकिल कंप्लीट हुए हैं, तो कुछ सेपरेशन एंडिंग का टाइम है अब। समझ रहे हैं ना, कुछ साइकिल, कुछ आपने लेसन लर्न करने थे, कुछ अपना कर्मा पे बैक करना था, अपने अपने लेसन करने थे लर्न, तो आप लोगों ने कर लिए हैं। तो अब ये आपका सेपरेशन एंडिंग का टाइम है। ओके जी, रीयूनियन, ये वर्ड दिख सकता है आपको बहुत ज़्यादा। हाँ जी, बिल्कुल, रीयूनियन होने जा रहे हैं काफ़ी। एंड कुछ फियर है इस समय, जो फियर इश्यूज जो एक्चुअली आपने ही क्रिएट किए हुए हैं, वो अभी अचानक से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, डीएनए हील हो रहा है, तो कुछ फियर इश्यूज अभी बाहर आ रहे हैं। तो देखिएगा आपने क्या ऐसा क्रिएट किया है जो आपने खुद ही ब्लॉकेज बनाया है, तो उस पर वर्क कीजिए। ओके, वैसे तो डिवाइन आपके सामने वो चीज़ें खुद ही लाएंगे, क्योंकि जब रीयूनियन होने जा रहा होता है, हमारे बहुत तेज़ी से हमारे ब्लॉकेजेस बाहर आते हैं, जिन पे हमें वर्क करने को बोला जाता है। ठीक है, तो कुछ ब्लॉकेजेस हैं फियर से रिलेटेड, देखिएगा, और राइट टाइम पे उन्हें फटाफट सॉल्व कीजिए, हील कीजिए। ठीक है, इश्यूज़ को अपने, क्योंकि क्या है ना कि जैसे ही वो रीयूनियन का एक टाइमलाइन आता है और आप लोग वर्क नहीं करते हो, क्योंकि अगर डिवाइन आपको रीयूनियन के साइन दे रहा है, तो साथ ही साथ आपको वर्क भी समझाता है कि यहाँ पे वर्क करो।
और डीएफ का क्या है ना कि उसको ये तो लगता है कि रीयूनियन होने जा रहा है, लेकिन जो उसको समझाया जा रहा है कि ये इश्यूज़ हैं, इन पे फटाफट वर्क कर लो, वो वर्क नहीं होता है। तो फिर लगता है यार मैडम हमें रीयूनियन के साइन तो आए थे लेकिन हुआ नहीं, तो क्यों नहीं हुआ, थोड़ा उस पर गौर कीजिए, ठीक है। तो साइन के साथ साथ जो इस समय ब्लॉकेज आपको डिवाइन दिखाएं तो उस पर फटाफट वर्क कीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा आपको 1616 पोर्टल के बारे में बता देती हूँ। तो इसमें यूनिवर्स से अलाइनमेंट का पोर्टल है ये, ठीक है जी। जैसे कि 16 7 नंबर 617 यूनिवर्स से टोटल अलाइनमेंट आप लोगों का, आपका, आपके डीएम का, यूनिवर्स का अलाइनमेंट का पोर्टल है ये। टोटल स्पिरिचुअलिटी का बेस है इस पोर्टल का। अच्छा, इस पोर्टल के साथ में आपको एडिक्शन की हीलिंग दी जा रही है, एडिक्शंस, ठीक है, जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, जबकि इस जर्नी का ना एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज, स्पेशली मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मेरी जर्नी का एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज रहा है। खुल के बोल रही हूँ, मुझे कोई ऐसा वो नहीं है कि ये मैं किस विषय पर बात कर रही हूँ, क्योंकि एडिक्शन जो विषय है ना, इस पर मैं खुद देखती हूँ कि बहुत कम लोग बात करते हैं। बहुत गहरा टॉपिक है इस जर्नी का, और खाली मैं डीएम की बात नहीं करूँगी, डीएफ को भी बहुत एडिक्शन होते हैं, उसे खुद नहीं पता होता, और ये एडिक्शन ही बहुत बड़ा ब्लॉकेज बन जाता है आप लोगों की जर्नी का। तो इस बार जो मुझे गाइडेंस दी गई है, जो पूरा मंथ मेरे सामने चीज़ें लाई गई हैं कि अब मुझे आप लोगों को आगे क्या काम देना है, एडिक्शन पे काम देना है, ठीक है जी। इसका प्रॉपर एक हीलिंग है, और अगर कोई अलग से एडिक्शन की हीलिंग लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। बाकी इस पोर्टल में मैं दे ही रही हूँ, फ्री हीलिंग दे रही हूँ साथ में एडिक्शन की, ठीक है। तो जिन्हें भी ये पोर्टल बुक करवाना है, नंबर ऑलरेडी आपके सामने स्क्रीन पर है। 16 अप्रैल से ये हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा, तो आप अपनी बुकिंग ले सकते हैं। बाकी अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल हीलिंग्स चाहिए, पर्सनल सेशंस चाहिए, तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।